नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है, बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट का हम लोग टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, इस मतलब जितना क्वेश्चन आज हमको आप पढ़ाएंगे, आप उस पूरा क्वेश्चन हर साल किसी ना किसी वर्ष पूछा है। तो प्यारे साथियों, आप पूरे इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्या हम बोलना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कह सकते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आपको बता दिया जाए, जो अंडर रूट, जैसे ये हमारा अंडर रूट में 3 है, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। बाबू पूछिए क्यों। अभी मेरे बात को सुनिए। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे अंडर रूट का 4, अंडर रूट का 9, अंडर रूट का 16, अंडर रूट का बाबू, अंडर रूट का बोल दीजिएगा जी 25, अंडर रूट का 36, यानी पूर्ण वर्ग संख्या, सिंपल आप इसको पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हैं। ये सभी होते हैं हमारा का चीज परिमेय संख्या। लेकिन ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए ध्यानपूर्वक, जब हम इससे भाग करेंगे तो ये अंडर रूट से अंडर रूट हमारा दो कट जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि दो एक का है जी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो पी बाई के क्यू के जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू जो डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये रूप आपको आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू, कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए बी का मौसम गुणा ए बी का लसा निम्न में से किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है बाबू ए गुणे का बी का होता है जी, ए गुणे का बी। तो याद कर लीजिए, ए बी हमारा एक एलसीएम एचसीएफ दे दिया धनात्मक पूर्णांक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट ऑप्शन होगा। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। देखिए, हम जितना क्वेश्चन बाबू लाए हर साल किसी ना किसी वर्ष पूछा है, मतलब अधिकतर बार ये पूछा है क्वेश्चन। पूछिए क्यों। मैं दावा के साथ बोलना चाहता हूँ आपको, जैसे देख सकते हैं बिहार बोर्ड का पेपर से ये क्वेश्चन को हम छाट कर एकदम इजी इजी। अभी ये मेरे यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आपको ऐसा ही वीडियो देखना है, देखिए बिहार बोर्ड का जो पेपर है इसी में से क्वेश्चन छाटा गया है। देख सकते हैं 2023, ये 2023 का पेपर है और ये 2025, और सेट भी अलग अलग है। देखिए, तो इससे आप सीख सकते हैं कि आपको मतलब प्रूफ कराना चाहते हैं कि हम एकदम जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है सेम वही छाप कर लाए। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि घात एक वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। घात एक वाले बहुपद याद रखिएगा, रेखिक बहुपद हमारा कहलाता है। घात एक, अब बाबू पूछ देगा घात दो घात वाले क्या कहलाते हैं, तो द्विघात। त्रिघात वाले क्या कहलाते हैं, तो त्रिघात। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए बाबू के बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। तो अभी हम लोग का एक कोर्स लॉन्च होने वाला है, अगर आप वीडियो सितंबर में देख रहे हैं, यानी 5-6 सितंबर के बाद, तो याद रखिए जो टी शर्ट के पीछे जो हमारा लोगो दिख रहा है, सेम ऐसा ही है। हमारा ऐप है स्मार्ट ज्ञान के नाम से, आप जाइए प्ले स्टोर पे सर्च करिए, और जल्द ही हम लोग क्रैश कोर्स लाने वाले हैं और हमारी पूरी टीम लाएगी। उस पर आपको एकदम अभी से जीरो से आपको बताया जाएगा। क्रैश कोर्स में आपको जीरो से पूरा बताया जाएगा, और सबसे कम फी में, जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे सबसे कम फी में, और फी आपके मन के मुताबिक रखा जाएगा। चलिए बाबू, आपको ये समझ में आ चुका होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप का होता है। सिंपल व्यापक रूप यानी ये समझिए जनरल फॉर्म। अब देखिए ध्यानपूर्वक, आपको दिख रहा होगा त्रिघात बहुपद, अभी पिछले स्लाइड में ही आपको हम बताए, जिसका घात 3 हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघात। कहने का अर्थ है बाबू अचर। अचर इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बाबू, चर। और इसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसमें एक दुआ है उसको कहते हैं हम लोग अचर, सॉरी अचर, और इसे कहते हैं चर। इसका पहचानने का सिंपल ट्रिक होता है, अगर आपको हम बोल दे के गिनती गिन कर बता दीजिए कि कहाँ तक होता है, तो आप नहीं बता सकते हैं। तो देखिए, चर ऐसे लिखा रहता है और अचर ऐसे लिखा रहता है, सिंपल। तो जो खत्म हो जाएगा, देखिए एक दो हमारा ज्यादा होता है तो ये हमारा एक दो जिसमें आएगा वह हो जाएगा हमारा चर। एबीसीडी कम आता है तो एबीसीडी हमारा क्या हो जाएगा, चर। काफी बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है। तो बहुपद किसे कहते हैं, अभी आपको हम क्लियर कहते हैं। बीजीय व्यंजक का ऐसा जिस बीजीय व्यंजक का
चर का पावर पूर्ण संख्या में, उसे हम लोग कहते हैं बहुपद। लेकिन अभी हम टॉपिक से भटक चुके थे, आइए फिर टॉपिक पर आइए, क्योंकि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कर रहा है, ना ही कि आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन का चल रहा है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो इतना अच्छा से आपको बताया जाता है कि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप एक चुटकी में कर सकते हैं। अब देखिए त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अभी बताए इसमें क्या होना चाहिए जी, जिसका सबसे बड़ पावर का होना चाहिए, हमारा 3 होना चाहिए। त्रिघात बहुपद का मतलब ये हुआ कि एक से या कोई भी चर हो, हमारा कोई भी चर हो, उसका पावर कितना रहे बाबू, यानी घात कितना रहे, 3। पावर को ही कहते हैं हम लोग घात। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं साइन ए, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसा सवाल 2 कंफर्म है कि पूछता है, आप ही अभी पढ़ लीजिए कि ये सवाल क्या कह रहा है। यदि साइन ए का वैल्यू है 3/4, तो कोस ए का वैल्यू क्या होगा। अगर आप कभी भी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये ए का है, ए कोई थीटा का वैल्यू दे दिया, सिंपल। अभी आपको पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कहना क्या चाहते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको पूरा फॉर्मूला होना चाहिए, ये है जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। सिंपल ये समझिए कि इसका एक रूल हम आपको बता दे रहे हैं याद करने का शॉर्ट ट्रिक। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल और सोना चांदी तौल। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तौल। इसका कहने का अर्थ है S4 हो जाएगा साइन, C4 हो जाएगा कॉस और T4 हो जाएगा बाबू टेन। T4 का हो जाएगा बाबू 10। अब देखिए बाबू हम आपको बताना क्या चाहते हैं, T4 हो जाएगा हमारा 10। अब देखिए आपको हम बताना क्या चाहते हैं बाबू, सेम इसका उल्टा भी, इसका उल्टा कॉट हो जाएगा, इसका उल्टा सेक हो जाएगा और इसका उल्टा कॉसेक हो जाएगा। अगर हम पूछ दे कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो साइन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, P/H, P/H। वैसे ही पूछ दे कॉस का क्या होगा बाबू, तो कॉस का होगा हमारा B/H। का होगा बाबू B/H। अब देखिए इसमें हम आपको 2 ट्रिक बताने वाले हैं जानने का। सबसे पहले आप जानिए, ई है हमारा, यदि साइन है तो ई देखिए साइन का फॉर्मूला अभी हम आपको क्या बताए जी। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए जो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, पूरा चैप्टर हमारा समकोण त्रिभुज पे आता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल पर ही निर्भर मतलब रहता है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ भुजा क्या कहलाती है, तो इंग्लिश में बाबू हाइपोटेनियस कहते हैं और हिंदी में उसको कर्ण कहते हैं। क्या बाबू कहते हैं, कर्ण। अभी भी क्वेश्चन पूछता है कि समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री, जहां 90 डिग्री होता है बाबू, उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाती है, तो वो अभी भुजा हमारा क्या कहलाएगी बाबू, कर्ण ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कर्ण। आइए आपको दिखा देते हैं हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाकर। त्रिभुज को आप पढ़े होंगे क्लास 6 में, एकदम डिटेल्स में पढ़ा जाता है, लेकिन क्या करेगा बिहार का बच्चा ऐसा होता है, वो क्लास 6 क्लास 9 सब गोली मारे। जब बिहार बोर्ड का एग्जाम उसको 2-3 महीना पहले मालूम चलता है कि हमारा एग्जाम इस दिन से, तब वो पढ़ना स्टार्ट करता है। आइए तब भी बच्चा अच्छा नंबर ला सकता है। आइए देखें, अभी हम आपसे एक सवाल पूछे, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ वाला साइड क्या कहलाता है बाबू, कर्ण। क्या कहलाता है, कर्ण। और 90 डिग्री के सामने वाला भी क्या कहलाता है, हमारा कर्ण। आई होप ये हमारा बेसिक थोड़ा चीज था, आपको बताना बहुत ही जरूरी था। इसका राइट आंसर क्या होगा ये हम आपको बताना चाहते हैं। अब देखिए समझा दिए पूरा, इस पे क्वेश्चन जरूर पूछता है इसलिए। अब cos A का मान, ये हमारा किसका मान हो गया जी, P, मतलब P का मान हो गया हमारा 3, H का मान हो गया हमारा 4। अब हमें मान चाहिए B का। अब आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे होंगे, H² इक्वल में B² प्लस में P²। समझ में आया, H² कर दीजिए, हमारा H² का वैल्यू क्या दिया बाबू, 4 का स्क्वायर इक्वल में B का निकालना है, B² ऐसे ही लिख देते हैं, P का स्क्वायर हमारा 3 दिया है। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16, B का स्क्वायर करेंगे बाबू 2 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल आप 9 इधर प्लस में, इधर लाकर माइनस में कर दीजिए, ये आ जाएगा 7। और ये B जो है हमारा इधर अंडर, ये जो हमारा स्क्वायर होता है बाबू इधर रहता है, अगर स्क्वायर में तो इधर आकर रूट में चेंज होता है, यानी B का वैल्यू हमारा आ गया बाबू 7। अब आराम से बता सकते हैं, कॉस का फॉर्मूला अभी आपको इधर बताया क्या होता है, B/H। तो B का वैल्यू है हमारा √7 और H का वैल्यू का है हमारा बाबू, H का वैल्यू का है इधर ऑलरेडी आपको पता है 4 है। और राइट ऑप्शन आप बता दीजिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा D होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सब
बहुत जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्लास 9th में ये चीज पढ़ा जाता है, क्लास 10th में भी है, फिर भी आपको बताना हमारा हक है। किसी बिंदु का एक अक्ष की दूरी क्या कहलाती है? सिंपल, आप ऐसे पढ़े होंगे, ये रेखा को हम लोग y कहते हैं और ये रेखा को हम लोग x अक्ष कहते हैं। जहां आकर टकराती है वहां पे मूल बिंदु बनता है, ये आपको ही मालूम है। याद रखिएगा, मूल बिंदु पर x का भी वैल्यू 0 होता है और y का वैल्यू भी क्या होता है जी? 0। हमारा यहाँ पे बनता है 0। अब आपको मालूम होना चाहिए, इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको कहते हैं सेकंड, इसको कहते हैं थर्ड और इसको कहते हैं फोर्थ। अब देखिए बाबू, हम आपको बताना कहा चाहते हैं, इसमें जो हमारा वैल्यू आता है प्लस प्लस, इसमें होता है, देखिए यहाँ पे सिंपल आप संख्या रेखा पढ़ेंगे तो आपको ये समझने में कोई प्रकार का त्रुटि दिक्कत नहीं होना है। यहाँ पे आएगा प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, इधर आएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इधर आ जाएगा फिर प्लस का 1, प्लस का 2। तो आप स्वाभाविक बात है सारे बच्चे समझ चुके होंगे कि यहाँ पे होगा हमारा माइनस का 1, माइनस का 2। अब देखिए इस क्वेश्चन, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस पे तो हम आपको बता ही नहीं रहे, आपको थोड़ा सा बेसिक मिलेगा। यहाँ पे पूछ रहा है, अब क्वेश्चन में जाते हैं, इतना सब कोई जानता है, इसमें प्लस प्लस का वैल्यू होता है, इसमें जो होता है हमारा माइनस प्लस का होता है और इसमें हमारा माइनस माइनस का होता है और इसमें हमारा पहले प्लस का होता है और ये अपोजिट भी होता है। अपोजिट यानी उल्टा, उल्टा को बोल सकते हैं आप लोग सम्मुख, कहीं कहीं लिखा रहता है। अब देखिए बाबू आगे का बोलना चाहते हैं, हमारा ये क्वेश्चन कर रहा है किसी बिंदु का एक अक्ष की दूरी उस बिंदु का कहलाती है। सिंपल, एक अक्ष हमारा ई है, इससे दूर होने पर हमारा क्या कहलाएगा बाबू? इधर आएंगे। सिंपल, अगर कोई बिंदु, हमारा ध्यान पर देखिएगा, कलर चेंज करके बता रहे हैं, अगर कोई बिंदु यहाँ पे है, कहाँ पे है बाबू? यहाँ पे है, तो ये तो एक अक्ष कहलाएगा। लेकिन इससे दूर कहीं हटेगा, यानी एक अक्ष से दूर हटेगा, तो वो बिंदु हमारा y होगा। क्या होगा जी? y। वो बिंदु अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे y का वैल्यू 3 होगा और x का वैल्यू हमारा यहाँ पे माइनस का 4 होता है, माइनस का 4। तो आपको मालूम होना चाहिए बाबू कि हम लोग भुज को x कहते हैं और y को हम लोग कोटि कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर पूछ दे कि y अक्ष की बिंदु, मतलब इसका ये जो सेम लिखा रहेगा बाबू, यहाँ पे खाली का लिख देगा y, तो आप लोग क्या लगाइएगा? भुज में टिक लगाइएगा। ये नहीं कि रट लीजिए क्वेश्चन, आपको समझाए तो समझ कर पढ़िए। अब देखिए यही तो मैथ का खासियत है, अगर आप रट कर पढ़िएगा तो आपका ई आएगा। क्या आएगा बाबू? ई आएगा। लेकिन समझ कर पढ़िएगा तो एकदम 100/100 आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी देखिए आगे कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल है? ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल है बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी, पाई आर स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन पे ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान था। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकाले। सिंपल, ध्यान पर देखिए क्या होगा। 0 होगा, 1 होगा, फिर इसको एकदम डायरेक्टली बनाते हैं, 0 प्लस के 1, 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4। हम लोग प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिख दे, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसको जोड़ दे। आप इंग्लिश में एक पढ़ते हैं एवरेज, सेम वही चीज है। सबको जोड़िएगा तो कितना हो गया? जोड़ कभी भी इधर से करिएगा, किधर से करिएगा? इधर से। 4 और 3 7, 7 2 बाबू 9, 7 2 9, 9 1 10, 10/5। अभी बताइए, अब आंसर आपको देख कर बता देना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, एकदम राइट ऑप्शन। अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि cos 60 प्लस cos 60 प्लस बाटा में cos 60 माइनस का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसको एकदम अच्छे से बनाना होगा। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़े हैं कि नहीं आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उस पर भी वीडियो जल्द से जल्द लाया जाएगा। अब देखिए इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू होता है 1/1 बताइए बाबू क्या होता है? cos 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं याद रहेगा तो आपको याद रखिएगा कुछ नहीं आएगा। सिंपल याद रखिएगा, जैसे अगर बिना तावा के रोटी ना बन सकता, वही से बाबू याद रखिएगा बिना फॉर्मूला के ट्रिग्नोमेट्री के कोनो क्वेश्चन नहीं बना सकत। तो cos 60 के मान होता है 1/2, कुछ नहीं, जहां जहां cos 60 लिखा वहां वहां 1/2 लिख देना है। देखिए इस क्वेश्चन के पहले आपको ऐसा जोड़ घटावाना चाहिए, जैसा अगर बाबू लिखा रहे 3/2 भगे में 4/2। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान पूर्वक देखिए, इधर का आपको दिख रहा है तो सबसे पहले करें इसमें इससे भाग करिए, तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, फिर भगे
4/2। भाग को बनाने के लिए गुणा में कन्वर्ट किया जाता है, इसको उल्टा कर देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे बना दे, देखे 3/2 गुणा में आएगा 2/4, 2 से 2 कट गया, इसका आंसर हो जाएगा 3/4। इसलिए आपको ये हम बताए कि इसमें ही आएगा। अब देखिए cos 60 का मान रखे, फिर प्लस में हम लोग 1 कर दिए, फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए जी 1/2, फिर प्लस में 1। यहाँ पे 1 1 मान कर हम एलसीएम निकाल लेंगे सिंपल। इस चीज को भी हम इसको यहाँ पर मेंशन किए हैं। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम निकालिए आप, तो ये दोनों का एलसीएम निकालिए तो क्या होगा, यहाँ पे कर रहे हैं ध्यान पूर्वक सुनिए बाबू। ये दोनों का एलसीएम निकालिए तो क्या होगा, 2 होगा। 2 में इससे भाग करिएगा 2, 2 में 2 से भाग करिएगा 1, 1 में इससे गुणा करिएगा क्या हो जाएगा 1। 2 में इससे भाग करिएगा 2, 2 में इससे गुणा करिएगा कितना हो जाएगा बाबू 2, प्लस का 2 यानी ये आ गया 3/2 हमारा 2। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आता है। तो ये दोनों जब यहाँ पे सॉरी माइनस है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो 2, इसमें भाग करिएगा 1, फिर इसमें करिएगा तो 2, 2 में इससे गुणा करिएगा, ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह। सिंपल, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए माइनस का 1/2। अब देखिए यहाँ पे कर रहा है 3/2, फिर भागे कितना कर रहा है जी माइनस का 1/2, ये कट गया। अब इसका आंसर आ गया 3/1। याद रखिएगा कभी भी नीचे नहीं रहता, इसलिए ये चल जाएगा ऊपर, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माइनस का 3। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट ऑप्शन होगा। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा ये कभी भी माइनस नीचे में नहीं रहता है, माइनस नीचे में रहता है तो -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देने पर वो कहाँ चला जाता है जी, प्लस में चला जाता है। एक द्विघात बहुपद का मूल्य के योगफल तथा गुणनफल का क्रमशः 2 और 15 माइनस का 15 दिया है तो द्विघात बहुपद क्या होता है। सबसे पहले द्विघात बहुपद का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। आइए अब पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं बाबू। ये जो फार्मूला होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस के बीटा प्लस, देखिए फिर होता है हमारा x प्लस, अब हो जाएगा हमारा अल्फा गुणे के बीटा। सिंपल, आई होप आपको ये फार्मूला याद होगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, हमारा योगफल ये द्विघात बहुपद का फार्मूला है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सही है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। x², अब सिंपल ये योगफल हमारा कितना दे दिया बाबू, क्रमशः यानी होता है इसका यह होगा और इसका यह होगा। सिंपल क्रमशः यानी समझिएगा, इसका यह हो जाएगा और इसका यह हो जाएगा। तो हमारा योगफल कितना दिया है बाबू 2, योगफल कितना दिया है 2 और गुणनफल कितना दिया है माइनस का 15। हम लिख दिए सिंपल, अभी तो बच्चा को खेला है, आप आराम से कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2x। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझना है आपको, ये हो गया माइनस और इधर प्लस का इधर, तो ये माइनस प्लस आपस में गुना होगा तो क्या होगा माइनस का 15 माइनस का 2x और ये हो जाएगा x², यानी हमारा द्विघात बहुपद बन गया। आई होप आप मिलाकर आंसर कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। बिंदु, ये क्वेश्चन आपको बताने लायक है बाबू, अभी ये पिछले स्लाइड में आपको पढ़ाया है, इसीलिए उस टाइम हम आपको पढ़ा दिए कि इस टाइम नहीं पढ़ाए, पर फिर से एक बार आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। ये होता है y अक्ष, ये होता है हमारा x अक्ष, इधर होता है हमारा प्लस प्लस, इधर होता है हमारा माइनस प्लस, और इधर होता है हमारा माइनस प्लस, और इधर होता है माइनस माइनस, इधर होता है प्लस माइनस। ये अपोजिट भी होता है, सिंपल आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो माइनस प्लस किधर है, दूसरे पाद में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा परिमेय, ये क्वेश्चन फर्स्ट ही उठ कर आ गया 19 नंबर में, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 2। ये एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया। अब देखिए इसमें से कह रहा है, ये अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ने आपको आना चाहिए। कई बच्चे गलती कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद, देखिए हम ही गलती कर देते हैं, स्वाभाविक बात है आप भी गलती कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, यानी कहने का अर्थ है बाबू इसमें 3 बहुपद होगा और 1 बहुपद नहीं होगा। हमें उस एक बहुपद को ढूंढना है जो नहीं होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बहुपद कौन नहीं होता है, जिसका घात फ्रैक्शन में लिखा हो, यानी पूर्ण संख्या छोड़कर किसी संख्या में लिखा हो, या अंडर रूट में x नहीं रहना चाहिए, यानी चर नहीं रहना चाहिए, बाटा में चर नहीं रहना चाहिए, वही हमारा क्या होगा बाबू, बहुपद नहीं होगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक, अब यहाँ पे सिंपल ई भी हमारा बहुपद है,
ई भी हमारा बहुपद है। ई देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बहुपद नहीं है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बाटा के नीचे का है बाबू एक्स है, बाटा के नीचे का है एक्स है। अब देखिए इसमें कह रहा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। 44 मीटर का यहाँ पे हम सर्कल एक लेकर आए हैं। इस 44 मीटर का एक का है बाबू परिधि दिया है और हमें त्रिज्या निकालना है। तो सिंपल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए परिधि वाला। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी इसका परिधि का क्षेत्रफल, तो इधर का ही 44 दे दिया है। पाई का वैल्यू सबको मालूम होता है 22/7 होता है। यहाँ पे सिंपल रखेंगे 2 गुणे के 22/7 और इधर आर का मान हमें याद रखिएगा। इस सबके बीच में गुणा का रिलेशन होता है, ये 22 ऐसा ही आएगा बाबू। अब देखिए गुणा करके आपको यहाँ पे एकदम स्मार्ट कैलकुलेशन बता रहे हैं, ना ही ज्यादा। ये देखिए ये दोनों को आपस में गुणा करिए, 44 हो जाएगा, बाटा में कितना हो जाएगा 7, इधर से ही कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, इधर ही आएगा तो उल्टी पुल्टी करेगा ना, ध्यान पर देखिए 44 और इधर आएगा ये, इधर किस में है जी भाग में, इधर आएगा तो गुणा में, तो ये हो जाएगा 7 ऊपर का नीचे का 44, 44 से 44 कट गया। यहाँ आर बराबर हमारा कितना हो गया बाबू 7, यानी ऑप्शन नंबर 7 हमारा एकदम सही है। अब देखिए ये कह रहा है इसका बीच का दूरी निकालना है। देखिए ये है चैप्टर नंबर 7 में, जिसमें 4 फार्मूला पढ़ा जाता है और पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये फार्मूला हमारा कह रहा है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर ये हमारा है। अब देखिए इसमें होता क्या है, कई बच्चे गलती करते हैं कि x1 और x2, देखिए सबसे पहले आपको हम गलती बता देंगे तो आपको सही अपने आप पता चल जाएगा, इसीलिए पहले आपको गलती बता दे। कई बच्चे सोचेंगे ये सही है, लेकिन ये क्या लिखा है जी, गलत लिखता है। ये x1 का मान होता है तो x2 का मान हमारा ये होता है, ये होता है y1 का मान, तो ये हमारा क्या होता है y2 का मान। ये चीज को आप ध्यान रखना है। अब देखिए ध्यानपूर्वक सिंपल फार्मूला पे रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए। फार्मूला पे देखिए रख कर आपको हम दिखा देते हैं, ताकि आपको अच्छे से बाबू समझ में आ जाए। चलिए यहाँ से फार्मूला में हम लोग रखेंगे और आंसर पता करेंगे। देखिए अब क्या होगा, x2 का मान बाबू तो 4, x2 का मान हमारा क्या हो गया जी 4। अब x2 का मान 4 माइनस x1 का, यहाँ पे x1 छूट गया था, y1 यहाँ पर भी छूट गया, x1 का मान क्या हो गया 2, दोनों का होल स्क्वायर सिंपल प्लस y2 का मान हमारा क्या हो गया 1 माइनस y1 का मान का हो गया हमारा बाबू 3 होल स्क्वायर सिंपल। इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर। 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 4। अब इसका भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बाबू, अब देखिए ये भी 4 होगा। कैसे होगा, कई बच्चों को डाउट रहता है। माइनस का 2 का होल स्क्वायर पूछा है तो देखिए माइनस का 2 गुने माइनस का 2, इसको आपस में गुणा करिए तो माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4। आई होप आपको ये इधर समझ में आ गया। लेकिन आया है अब अंडर रूट में हमारा 8, कई बच्चों को इसमें 8 ऑप्शन नहीं दिख रहा है। देखिए 8 को ऐसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से 4 फिर करेंगे 2 फिर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 2 और 1। अब अंडर रूट में हमारा 2 को करे 8 को करे तो ऐसा आ गया ना, जिसमें 2 कॉमन होता है वो बाहर आ जाता है अंडर रूट का 2, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शन में है कोई, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अब हमारे यहाँ पर ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होगा। इसी के साथ अपने वीडियो को इन करते हैं। उसके पहले आपको बता दिए देते हैं, इसका अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो सिंपल आपको एक हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका एक बैच शुरू किए हैं। पहले आपको ऐप का नाम बता दें, जो दिख रहा है आपको ऐप का लोगो, या मेरे टी शर्ट के पीछे आपको जो लोगो दिख रहा है, सिंपल अभी जाइए और डाउनलोड करिए। अभी आप इस बैच को इनरोल मत करिएगा, 5 सितंबर के बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी इसको खरीदिएगा। अभी देखिए सिंपल अभी आपको ऐप डाउनलोड करना है। अगर ऐप डाउनलोड करने में आपको कोई समस्या आ रही है तो आपको सिंपल इस नंबर पे आपको हमको कॉल पे कांटेक्ट कर लेना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपना वीडियो को हम लोग इन करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करिएगा।